हेलो, मैं आपको 4G न्यू 4G कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो अभी आपको शो कर रहा हूँ। ये नया पीस है विथ सिल पैक। देखिएगा, ये मॉडल है 77924। मैं सिल पैक ओपन कर रहा हूँ। इसका ओपन करने के बाद में इस कैमरे में यूज़र मैनुअल आता है। फर्स्ट यूज़र मैनुअल, कैमरा, एंटीना, और उसके साथ में आता है एक आईपी कनेक्टर आता है जो कि लैन केबल के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है, और माउंटिंग के लिए स्क्रूज दिया हुआ है। स्टैंड आता है, बट स्टॉप कर। इसके साथ में स्टैंड भी आता है, बट इस बॉक्स के अंदर नहीं आता है, बाहर से आता है स्टैंड। ये स्टैंड आता है इसके साथ में। तो मैं सबसे पहले आपको कैमरा ओपन कर दूँगा अभी। इसको जो पावर अडेप्टर है वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर लगता है, जो कि इसके साथ में नहीं आता है, आपको बाहर से बाय करना होता है। इसका अभी सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको शो करूँगा। ये बेसिकली ये 4G प्लस वाईफाई कैमरा है। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट आपको इंस्टॉलेशन में बताऊंगा कि 4G, इसमें क्या है कि 4G फंक्शन है। अगर आपको 4G नहीं यूज़ करना है तो एज ए वाईफाई में भी, आपका होम नेटवर्क में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर वहाँ पे इंटरनेट है और वाईफाई है आपका, तो आपको 4G सिम कार्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा आपके वाईफाई से और वो चलने लग जाएगा। अदरवाइज़ आप लैन केबल भी है, लैन केबल आप डायरेक्टली आपके रूटर में लगा दीजिए नेटवर्क में, और अगर इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा आपके होम नेटवर्क में तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भी हो जाता है। तो बेसिकली तीन टाइप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, फंक्शन में अलग अलग। एक फर्स्ट वाईफाई, 4G एंड लाइन के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 128 GB माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। तो मैं सबसे पहले अभी इसको एंटीना माउंट कर रहा हूँ। एक एंटीना जो है वो 4G के लिए दिया हुआ है, और सेकंड एंटीना है वो वाईफाई के लिए है। तो आपको दोनों एंटीना लगाना है। एंटीना लगाने के बाद में यहाँ पे दिखेगा साइड में कवर्ड है, यहाँ पे स्पीकर और माइक होता है जनरल यहाँ पे लगा हुआ। तो आपको जब भी ओपन करते हो तो उसको इजीली ओपन करते टाइम इजीली ओपन करना है, खींचना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे स्पीकर है जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और माइक है। अब इसको साइड में ही कर देता हूँ, और यहाँ पे भी आपको इसका फंक्शनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वाइट बटन है जो कि फैक्ट्री रिसेट के लिए यूज़ होता है, और जो साइड से, उसी के साइड से एक ब्लैक वाला भी बटन है जो आपको 4G मोड और वाईफाई मोड पे स्विच करने के लिए यूज़ होता है। एट द सेम टाइम कोई भी दोनों मोड वर्क नहीं करते। अगर आपको वाईफाई यूज़ करना है तो आपको स्विच करना होता है, उस टाइम आपका 4G वर्क नहीं करेगा। अगर आप 4G यूज़ करें तो वाईफाई वर्क नहीं करेगा। ये जो स्लॉट है बाहर से, ये जो है ये 4G के लिए है, सिम कार्ड के लिए, और जो है अंदर से दिया हुआ है वो SD कार्ड के लिए है। तो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसके साथ में जो यूज़र मैनुअल आता है, यूज़र मैनुअल में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पेज है, यूज़र मैनुअल है। स्कैन, अगर आप QR कोड स्कैन करते हो तो यूज़र मैनुअल आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन वीडियो आता है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल का QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन का भी यहाँ पे एप्लीकेशन है, बट अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको थर्ड पार्टी मोबाइल में सबसे पहले QR कोड स्कैनर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर पता है कि कौन सा एप्लीकेशन इसको सपोर्ट करता है तो उस तरह से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। बेसिकली यूज़र मैनुअल में सपोज दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और उसका स्टेप्स दिया हुआ है कि जैसे कि 4G कॉन्फ़िगरेशन आप रीड करते हो तो 4G इंस्टॉलेशन कैसे करते हो वो दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है कि वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन यानी अगर आपको वाईफाई पे अगर चलाना है उसलिए।
और लास्ट में दिया हुआ है दिखेगा यहाँ पे लैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आप लैन कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे लैन कॉन्फ़िगरेशन पे, वायर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इसमें बहुत पूरा इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली वीडियो स्कैन करके QR कोड स्कैन करके वीडियो देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो चलिए अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले 4G सिम कार्ड आपको मैं बताता हूँ कि 4G इंस्टॉलेशन कैसे करता है। 4G के लिए 4G के लिए आपको ये सिम कार्ड इस तरह से आपको ये करना होता है, देखिएगा। और यहाँ पर इस तरह से आप इसको पुश कर दीजिएगा। पुश करने के बाद में लग गया। आपको मेमोरी कार्ड अगर इंसर्ट करना है तो सेम को मेमोरी कार्ड इस तरह से ये कीजिएगा, लाइक, और पुश कर दीजिए। इसके बाद में अगर 4G आप यूज़ कर रहे हो तो ये राइट साइड में चाहिए बटन। अभी देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राइट साइड ही होता है, अगर नहीं है तो आपको मैन्युअली वो स्विच करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं ये कर दिया। उसके बाद में आपको ये लगा देना, पैक कर देना। तो इस तरह से आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड इंस्टॉलेशन कर दीजिएगा और ये स्क्रू टाइट कीजिए। ये हुआ आपका पैक। यहाँ पे देखिएगा ये माइक और स्पीकर है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंटीना लगा दिया हमने इसको, ठीक है। इसके साथ में अभी देखिएगा पावर अडेप्टर में यहाँ पे यूज़ करूँगा 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये देखिए मैं अडेप्टर लगा दिया। इस अडेप्टर को पावर दीजिए, कैमरे को पावर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे पावर देने से पहले मैं और आपको एक ये एप्लीकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, ये QR कोड दिया हुआ है। ये जो नंबर है ये क्लाउड ID नंबर है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन देख सकते हो, जहाँ आप अदर नेटवर्क में भी देख सकते हो और सेम नेटवर्क में भी देख सकते हो। इसके लिए इस ID का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो QR कोड स्कैन कर दीजिए एप्लीकेशन में तो ID ऑटोमेटिकली आ जाता है, अदरवाइज आपको अगर नहीं डिटेक्ट होता है तो मैन्युअली वो ये लगता है। ये जो है मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से अभी मैं इसको पावर दे रहा हूँ। देखिए पावर देने के बाद में फ्लैश होता है लाइट। इसमें लाइट दिया हुआ है 6 एरे LED है इसमें। जो 4 LED है वो वाइट LED है, जो कि नाइट में अगर आपको वहाँ पे कोई मोशन होता है और आपने स्मार्ट मोड में किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली वाइट LED ऑन हो जाती है, और जो इंफ्रारेड है ब्लैक एंड वाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जैसे मोशन ख़त्म हो जाता है वो ऑटोमेटिकली इंफ्रारेड LED ऑन हो जाती है, वाइट LED ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसमें फंक्शनिंग भी है कि आप एट द सेम टाइम आपको अगर वाइट LED कंटिन्यूस ऑन रखना है तो आप इनेबल कर दीजिएगा, अगर आपको इंफ्रारेड चाहिए तो इंफ्रारेड भी आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। तो चलिए मैं अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ। जैसे बताया था आपको कि ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा। अगर आपको डायरेक्टली QR कोड स्कैन करना है एप्लीकेशन के लिए तो आपको QR कोड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं अभी डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता हूँ। ट्रू क्लाउड सपोर्ट करता है। गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। एप्लीकेशन
इंस्टॉल हो रहा है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। देखिए, ओपन करना है आपको। अलाउ कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आपका अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट रजिस्टर किया है और आपने वो उसमें अकाउंट में आपके अकाउंट लॉगिन करने के बाद में अगर आईडी ऐड करके रखा है और इनके साथ मोबाइल चेंज करते हो या फिर कंप्यूटर पे देखते हो, उस टाइम आपको हर एक टाइम आईडी आपको ख्याल में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड आप लॉगिन कर दे तो आप लोग जितने भी आईडी है वो लॉगिन हो जाता है। बट मैं अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन लोकली कनेक्ट करता हूँ, जो कि मुझे अकाउंट रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोकल एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिएगा, अलाउ कीजिए। यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल पे यहाँ पे राइट में जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा आप। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अदर डिवाइस पे क्लिक करना है, सॉरी, स्कैन कोड टू ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद में मैं जैसे बताया था आपको, यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ पर वो क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है या फिर मैं, ठीक है। अभी देखिए मैं स्कैन किया, ऑटोमेटिकली ये क्यूआर कोड डिवाइस आईडी जो है देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वही आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में आपको डिवाइस नेम, आप जैसे कि मैं अभी ट्रू व्यू इंटर करता हूँ। ट्रू व्यू इंटर करने के बाद में यूज़र नेम एडमिन जो है वो डिफ़ॉल्ट है, पासवर्ड ब्लैंक होता है फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको सेट करना है तो आप पहले सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद में सेट कर सकते हो। सेट कर दिया। अगर ये देखिएगा, ये पीआर जो है वो पैनोरामिक 360 के लिए यूज होता है, तो ये बुलेट कैमरा, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिएगा सिंगल चैनल करके। अब जैसे क्लिक करते हैं और आपका मोबाइल इंटरनेट ओके है, बस आपने जो मोबाइल में कैमरा में सिम कार्ड डाला है अगर उसमें इंटरनेट एक्टिवेट है तो ऑनलाइन आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कैमरा अभी आपको दिख रहा है, देखिए। तो इस तरीके से आप कैमरा ऑनलाइन हो गया, आप कहीं पे भी आप देख सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप माउंट कर दीजिएगा। कुछ बेसिक फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ इसमें। आपका अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है, आपके सिम कार्ड में आपने इंसर्ट किया है बट आपका इंटरनेट रिचार्ज भी है या नहीं आपको पता नहीं है, तो आप कैसे देख सकते हो। उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है। देखिए यहाँ पे लाइट है, जो लाइट स्टेबल है, इसका मतलब ये 4G इंटरनेट पे चल रहा है और इंटरनेट चल रहा है और एक स्टेबल है, तो कोई इशू नहीं है। आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आपका सिम कार्ड भी चल रहा है, तो ये स्टेबल रहेगा। अगर ये अप टू 2 सेकंड ब्लिंक होता है तो आपको आपका एक तो सिम कार्ड प्रॉपरली नहीं बेटा रहेगा या फिर रिचार्ज नहीं रहेगा, तो उस टाइम ये अप टू 2 सेकंड ब्लिंक करता है। अगर ब्लिंक करता है तो आपका ऑनलाइन भी नहीं दिखेगा। तो आपको ये ख्याल में रखना है कभी भी, अगर ये स्टेबल, आपने सिम कार्ड डाला हुआ है तो ये स्टेबल चाहिए। आपका रिचार्ज है तो ये स्टेबल आएगा, अदरवाइज रिचार्ज भी नहीं है, अगर उसको डेटा नहीं मिल रहा है तो भी ये ब्लिंक होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सेकंड है कि देखिए यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन दिया हुआ है, आप प्लेबैक कर सकते हो। अगर आपने सिम कार्ड मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है तो आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली फॉर्मेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो जैसे अपने सिम कार्ड डाला था तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ गई, इस तरीके से ये बार बताएगा आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको मैं जैसे बताया था कि इसमें टू एरे एलईडी है, इंफ्रारेड एलईडी है और 4 वाइट एलईडी है। अभी ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है बट आपको स्मार्ट यूज़ करना है इसका, कि जैसे मोशन होता है तो ऑटोमेटिक लाइट लगना चाहिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइट कंट्रोल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लाइट कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद में फुल कलर, अगर फुल कलर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो लाइट लग जाएगी। आप देखिए लाइट लग गई यहाँ पे और कलर आ जाएगा। अगर आपको
स्मार्ट में चाहिए, जैसे कि मोशन हो तो कलर आना चाहिए, और मोशन नहीं है वहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप ब्लैक इंफ्रारेड ब्लैक में चले जाना, ब्लैक एंड वाइट में जाना चाहिए, तो उस टाइम आप स्मार्ट पे क्लिक कीजिए। तो आप स्मार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो कोई मोशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दिखेगा यहाँ पे लाइट बंद हो गया, ये दिखेगा लाइट बंद हो गया। जैसे मोशन होगा वो लाइट चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है बेसिकली। बस दैट्स इट, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। थैंक यू।